हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की डेट शीट सीबीएसई ने जारी कर दी है। एंड बच्चों में संभ्रम अभी ये है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है ना। नवंबर 15 अभी ऑलमोस्ट नवंबर 15 आ चुकी है। नवंबर के कुछ दिन बचे हैं, दिसंबर जनवरी के कुछ दिन आपको मिलेंगे। तो बचा हुआ जनवरी एंड फरवरी आपका प्रैक्टिकल, वाइवा, ओरल, सबमिशन, असाइनमेंट एंड प्री बोर्ड्स में चला जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये है अभी आपके पास केवल लमसम 60 डेज मतलब 2 महीने का टाइम पीरियड बचा हुआ है। कुछ डेज आपको नवंबर के मिल रहे हैं, दिसंबर आपके पास पूरा बचा हुआ है और जनवरी के आपको कुछ डेज मिलने वाले हैं। इसका मतलब आपके पास कुल मिला के एक 2 महीने का टाइम पीरियड है। अगर आप इस 2 महीने को क्वालिटेटिवली इस्तेमाल नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर लो आ सकता है, आपके रिजल्ट पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस 2 महीने में एग्जैक्टली करना क्या है, बच्चों में जो संभ्रम है उसे दूर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को डेफिनेटली बिना स्किप किए पूरा आखिर तक देखना है। ये वीडियो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, उनके पेरेंट्स के लिए भी है जो उन्हें अपने घर पे बच्चे को पढ़ाते हैं, वो पेरेंट्स प्लस टीचर्स प्लस एजुकेटर्स। सो ये वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखना है। एग्जैक्टली हमारे पास क्या क्या मेथोडोलॉजी है करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको केवल 3 स्टेप बताने वाला हूं आपको जो करना है अगले 2 महीने में। And trust me, if you follow these 3 steps, I repeat, if you follow these 3 steps from today, you will definitely gonna achieve a good marks, more than 95% marks. But there are terms and conditions mentioned. Okay, so let me start with the session. सबसे पहली स्टेप आपको करनी क्या है, सब लोग तो वीडियो बना रहे हैं कि 10th की डेट शीट आ गई, 10th की डेट शीट आ गई, बट एग्जैक्टली कोई ये नहीं बता रहा कि करना क्या है। तो स्टेप 1 बच्चों, मैंने कुछ नोट्स बनाई है, ठीक है, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं। स्टेप 1 बच्चों ये है, नो वेयर यू स्टैंड। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, जस्ट लिस्ट आउट ऑल द सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। किसी को कंप्यूटर साइंस होगा, किसी का एआई होगा, किसी का आईटी होगा, डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स किसने क्या ऑप्ट किया हुआ है। तो मोर और लेस ब्रॉड सब्जेक्ट को पहले कैटेगराइज करो, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। नाउ आस्क योरसेल्फ कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो। इसका मतलब क्या, आई कैन स्कोर इजीली इन दैट सब्जेक्ट। सेकंड, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। एंड सेकंड, आप किस सब्जेक्ट में एवरेज हो, व्हाट डज इट मीन, आपको नीड सम वर्क इन दैट सब्जेक्ट टू मेक दैट सब्जेक्ट स्ट्रांग। एंड थर्ड कैटेगरी सब्जेक्ट आप शॉर्टलिस्ट करो कि मेरे सब्जेक्ट कौन से वीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप सारे सब्जेक्ट पहले शॉर्टलिस्ट करो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा एवरेज है एंड कौन सा वीक है। वीक, व्हाट डज इट मीन, आई स्ट्रगल हियर, आई नीड टू स्ट्रगल हियर। वो सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये स्टेप 1 है। आप समझ आ रही है मेरी बात। स्टेप 1 में आप सबसे पहले सब्जेक्ट्स कैटेगराइज करो कि कौन सा स्ट्रांग, कौन सा वीक एंड कौन सा आपका एवरेज है, मीडियम, मॉडरेट है। क्लियर है, ये स्टेप 1। अब बच्चों स्टेप 2 आपने करनी क्या है, मेक अ स्मार्ट स्टडी प्लान। आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है टिल बोर्ड। बीच में आपका एक दिन में आपको वेस्ट उसमें नहीं करना है। तो सर एग्जैक्टली करना क्या है इसमें बच्चों, पॉइंट नंबर 1, फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। बच्चों एनसीईआरटी इज अ बाइबल फॉर यू गाइस, है ना। एनसीईआरटी इन इट विथ अ, लेकिन एनसीईआरटी करने से पहले आपको चीज दिमाग में रखनी है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, ना कि रट्टाफिकेशन, ना कि रोट लर्निंग। गेटिंग माय पॉइंट। तो फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी, मास्टरी इन इट, आपको उसके अंदर मास्टरी आ जानी चाहिए, पूरी होल्ड आनी चाहिए उसके ऊपर। गेटिंग विथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। What does it mean? It does mean that focus only on NCERT has every line is matter. Every word is meaningful and important for you guys. Getting? एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू की संख्या इस बार बढ़ने वाली है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जितना जो एकदम बारीक परत दर परत एनसीईआरटी पढ़ते उतरेगा, उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कंसेप्चुअल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस में आने की संभावना बढ़ती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, एमसीक्यू में। ओके, तो स्टेप 2 में मेक अ स्मार्ट स्टडी प्लान, उसमें आपने करना है फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त मेक अ शॉर्ट नोट्स व्हाइल स्टडी। ध्यान रखना, आप
जब भी आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हो तो यू नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स लाइक दिस जो मैं बनाता हूँ। गेटिंग? शॉर्ट नोट्स आपको बना के मेंटेन रखनी है ताकि अगली बार आपको हमेशा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना है। अगर आप वो शॉर्ट नोट्स रेफर भी करोगे तो आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। गेटिंग? एंड तीसरा आपको क्या करना है स्टेप 2 के अंदर, सॉल्व एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। हर चैप्टर में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना बीच बीच में, उन्हें भी आपको सॉल्व करना है। एंड चैप्टर खत्म होते ही चैप्टर के आखिर में जो क्वेश्चंस देके रखते हैं ना लास्ट पार्ट के पीछे, वो भी सारे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। ये होने के बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी देनी है। बच्चों बड़े ध्यान से समझना सारी चीजें एंड जस्ट फॉलो दिस प्लान। ट्रस्ट मी, यू विल अचीव मैक्सिमम मार्क्स बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी फोकस करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देनी है, हर चैप्टर को करते वक्त इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं एंड नोट्स मेकिंग में आपको ध्यान देना है। नोट्स केवल बनानी नहीं है तो रोज नोट्स रिवीजन पे भी आपको ध्यान देना है। इट मींस रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट स्टेप 2 के अंदर मेक अ फॉर्मूला लिस्ट। साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला लिस्ट बना के रखनी है ना। मैथ्स के लिए अलग फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, साइंस के लिए अलग फॉर्मूला लिस्ट बनाओ एंड इस फॉर्मूला लिस्ट को आप आफ्टर एवरी 2 days रिवाइज करोगे। ये हमेशा याद रखना। बात समझ आ रही है? तो स्टेप 1 हो गई, ये मेरी स्टेप 2 भी यहाँ खत्म हो रही है। अब मैं जा रहा हूं स्टेप 3 में करना क्या है। स्टेप 3 को मैंने नाम देके रखा है स्टडी टेक्निक्स दैट एक्चुअली वर्क्स। एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कौन सी टेक्निक्स एग्जैक्टली वर्क करेगी टू अचीव प्लस 95% मार्क्स। ओके, तो सबसे पहली टेक्निक बच्चों, सारा एनसीईआरटी खत्म होने के बाद सारे एनसीईआरटी को मैंने आपको बता दिया करना क्या है। चैप्टर वाइज जाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दो। अब स्टेप 3 में जा रहे हैं हम लोग, स्टडी टेक्निक्स दैट एक्चुअली वर्क्स। इसमें आपको करना है बच्चों, सारा सिलेबस खत्म होने के बाद प्रैक्टिस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पिछले 5 सालों के सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर्स दिए थे उन्हें आपको सॉल्व करना है, प्लस इस साल के सब्जेक्ट वाइज सैंपल पेपर भी आपको कंप्लीट करने हैं। ये पेपर सॉल्व करते वक्त आपको दिमाग में एक बात रखनी है, आपको जो 3 hours एग्जाम कंडीशन मिलती है ना, उसी कंडीशंस में पेपर देने हैं। सुबह 3 घंटे का स्लॉट लो, उसमें आप प्रैक्टिस टेस्ट दो। ठीक है, ये आपको करना है। दिस इज द स्टडी टेक्निक्स दैट एक्चुअली वर्क्स। इसके अलावा आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड नोट देम इन योर एरर नोटबुक। टेस्ट खत्म होने के बाद जब मार्क्स आएंगे, आप किसी चेक करा रहे हो, आप देख लीजिए, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके होम ट्यूटर्स हो सकते हैं, उनसे पेपर चेक करवा के लो। जब पेपर आपके हाथ में आएंगे चेक होके, तो आप देखो आपसे मिस्टेक्स कहाँ हुई है। उन मिस्टेक्स को आपको एरर नोटबुक में लिख के रखना है एंड डोंट रिपीट दैट मिस्टेक्स इन योर रियल एग्जाम, दैट इज इन द बोर्ड एग्जाम्स। गॉट इट? इसके अलावा जस्ट फोकस ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको ध्यान रखना है कि पेपर आपका टाइम लिमिट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अब पेपर लिखते रहना डजंट काम नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना कि आपकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस आंसर शीट में बनाए रखी है आपने, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। एक कंसेप्ट है बच्चों, पोमोडोरो। स्क्रीन पे नाम आ रहा है, पोमोडोरो। इट मींस दैट 50 मिनट स्टडी और 10 मिनट्स का ब्रेक। अगर आपसे घंटों तक पढ़ाई नहीं होती एक जगह बैठे, तो करना क्या है, इट इज ए पोमोडोरो कंसेप्ट। सीट एंड बी फोकस्ड, कंप्लीट फोकस ऑन योर स्टडी फॉर 50 मिनट्स एंड देन टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक एंड साइकिल रिमेन्स कंटिन्यू। फिर अगले 50 मिनट्स बैठो, 10 मिनट्स का ब्रेक, फिर अगले 50 मिनट्स बैठो, 10 मिनट्स का ब्रेक। 50 मिनट्स वर्क, 10 मिनट्स ब्रेक, पोमोडोरो। ये भी एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हो स्टेप 3 में। एंड स्टेप 3 में ही आपने जो रिवीजन बनाए, टेस्ट नोट्स बना के रखी है ना, वो रोज सोने से पहले रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स बिफोर स्लीपिंग। हमेशा याद रखना, आप जो भी नोट्स बना रहे हो उसको रिवाइज करना है बिफोर स्लीपिंग। एंड एक्टिव रिकॉल, ये भी एक टेक्निक है। मतलब आप चल रहे हो, टीवी देख रहे हो, दिमाग में कुछ अचानक से याद आता है, तो कोशिश करो कि आप याद करो, है ना। फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल स्टोमेटा किस तरीके से काम करते हैं, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल, है ना। बात करते हुए आपके दिमाग में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप रिवाइज कर रहे हो, है ना, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ये भी टेक्निक आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। इसके अलावा अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। फोन मत लेना अपने हाथ में जब पढ़ाई आप कर रहे होगे, तो टैब, लैपटॉप, इन सब से दूर रहना है, ठीक है। टीवी, इन सब से दूर रहना आप लोगों को, कुछ दिनों का मामला है, ठीक है।
स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स डेली। 6 to 7 आवर्स की आप नींद जरूर लेना, ठीक है। ईट लाइट एंड हेल्दी, खाना अच्छा खाना, लाइट खाना और हेल्दी खाना। बाहर का खाना अवॉइड करो एज मच एज पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स टेल योर सेल्फ आई एम इम्प्रूविंग डेली। दिस इज सेल्फ मोटिवेशन बच्चों। मोटिवेशन बच्चे आमतौर पर बाहर ढूंढते हैं, मोटिवेशन इज विद इन यू। आपको हर रोज कहना है आई एम इम्प्रूविंग डेली, ध्यान रखना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, follow this plan seriously from today, and scoring 95% and above is achievable even if you consider yourself average। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी एक अच्छा स्कोर लाना पॉसिबल है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड करके जरूर देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो की नोट्स बना के रखना, सो दैट आप जब भी टाइम टेबल बनाओगे इस नोट से आप रेफर करके अपना टाइम टेबल बना सकते हो। एनसीईआरटी इज योर बाइबल, आई रिपीट, एनसीईआरटी इज योर बाइबल। एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई मीन, ठीक है। नोट्स मेकिंग पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो, फॉर्मूला शीट बनाए रखना, टेस्ट दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और इस साल के सैंपल पेपर। टेस्ट के मार्क्स देखो, एरर कहाँ हो रहा है वो देखो, और रिपीट मत करना मिस्टेक्स जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके कर सकते हो। तो जब सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तभी देखना कि मिस्टेक्स क्या हो रही है। रोज रात को सोने से पहले आपने जो नोट्स बनाई है उसमें से रिवाइज करना है, ठीक है। और अपने आप से डेली कहना है कि आई एम इम्प्रूविंग डेली, ठीक है। फिर भी डर लग रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो, मैं आपके डर को कम करने के लिए डेफिनेटली ट्राई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स तक ये वीडियो पहुंचानी है। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच।